Good morning, students. Today we are going to learn about type of reagents in reaction mechanism. Reaction mechanism last part में मैंने आपको बताया था reaction mechanism के बारे में. What is a reaction? Reaction क्या होती है? In a reaction, इन रिएक्शन क्या होती है? ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन. ओल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं. एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन अ प्रोडक्ट. तो न्यू बॉन्ड्स जो होते हैं वो बनते हैं किस में बनते हैं? प्रोडक्ट में. एक नया ही मॉलिक्यूल बन जाता है. दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट. और इसी को ही हम क्या बोल देते हैं? रिएक्शन बोल देते हैं. अब मैकेनिज्म वर्ड हमने लगा दिया है, तो व्हाट इज द मीन ऑफ मैकेनिज्म? मैकेनिज्म का मीन क्या होता है कि उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सबकी स्टडी करना ही क्या कहला जाता है? रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है. द स्टेप्स दैट इन्वॉल्विंग इन कंप्लीटिंग अ रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन मैकेनिज्म. तो उन्हीं स्टेप्स की हम स्टडी करते हैं. तो हमने पहले देखा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगी. ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होगी कि उसमें जो रिएक्टेंट्स होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, रिएक्टेंट्स के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेक होता है. बॉन्ड ब्रेक होता है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है. एंड बॉन्ड ब्रेकिंग जो होती है उसके बारे में फिर हमने पढ़ा था कि बॉन्ड ब्रेकिंग जो होती है वो टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज़ होमोलिसिस एंड सेकंड इज़ हेट्रोलिसिस. होमोलिसिस के अंदर क्या होता है? होमोलिसिस में ये होता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यू नो दैट अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय टू इलेक्ट्रॉन्स. दो इलेक्ट्रॉन्स से मिलके ही बना हुआ रहता है कोवेलेंट बॉन्ड. अब जब ये ब्रेक होता है या जब ये ब्रेक होता है बॉन्ड, तो इसमें क्या होता है? दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने अपने एटम के पास चले जाते हैं. सपोज ए बी एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर क्या है? बॉन्ड बना हुआ है ए बी. वन बॉन्ड है, वन कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है. तो अब इसका अगर ब्रेकिंग हुई होमोलिसिस के थ्रू, तो होमोलिसिस में क्या हुआ कि दोनों को ही अपना अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा. तो इसमें क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है बिटवीन बॉन्डेड एटम. तो इसे हम बोल देते हैं होमोलिसिस. और इसके लिए क्या कंडीशंस थी होमोलिसिस के लिए? आपको पता है कि अगर इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं एटम, जो मॉलिक्यूल है इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम वाले से बंधे हुए हैं, तो उनके बीच में क्या हो जाएगी? होमोलिसिस हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है होमोलिसिस. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो होती है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट है, और इनके प्रेजेंस में क्या होता है? पेरोक्साइड्स वगैरह, इनकी प्रेजेंस में क्या हो जाता है? होमोलिसिस हो जाती है. और हेट्रोलिसिस क्या होती है? हेट्रोलिसिस के अंदर क्या होता है कि अ बॉन्ड ब्रेकिंग वेयर इन, मतलब वहाँ पे क्या हो जाती है? बॉन्ड ब्रेकिंग किस तरह से होती है? वहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से होगा? अनइक्वल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम के पास जा सकते हैं, या तो ए के पास या फिर बी के पास. बट अब किसके पास जाएंगे? तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर. जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी उसके ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा. तो उसके बाद कौन सी स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होता है? चार्ज स्पीसीज़ बनती है. चार्ज स्पीसीज़ कौन सी हो जाती है कि वो एटम जिसके पास क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, वो हो जाता है आपका एनायनिक स्पीसीज़. और जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है तो उससे बन जाती है कैटायनिक स्पीसीज़. यहाँ तक आपने पढ़ा था. अब हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं हम पढ़ेंगे रिएजेंट्स के बारे में. आपका टॉपिक जो है इस टाइम पे क्या है? टाइप ऑफ रिएजेंट्स है. तो हम रिएजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. अब है रिएजेंट क्या होता है? सबसे पहले अब हम टाइप ऑफ रिएजेंट्स जानने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि रिएजेंट क्या होता है. तो रिएजेंट क्या होती है? रिएजेंट एक ऐसी स्पीसीज़ होती है जो कि किसी कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें अगर रिएक्टेंट से जो क्रिया करेगा, रिएक्टेंट से क्रिया करेगा, उसे हम क्या बोल देंगे? रिएजेंट बोल देंगे. तो हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो रिएजेंट की प्रेजेंस में ही उसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग होती है. रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट हम इसे बोलते हैं. वो उसके ऊपर अटैक करेगा और तब जाके ही क्या होता है? बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. उसी को ही हम रिएजेंट बोलते हैं. हम क्या बोल सकते हैं इसे? इन ऑर्गेनिक रिएक्शन इट इज़ कन्वीनियंट टू कॉल वन रिएक्टेंट एज सबस्ट्रेट विच विल प्रोवाइड कार्बन टू अ न्यू बॉन्ड एंड अदर इज कॉल्ड एज अ रिएजेंट. देखो दो तरह ऑर्गेनिक रिएक्शन है. सब ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है? हमने बोला कि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बनेंगे? प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा. अब रिएक्टेंट जो है हमारे, उन रिएक्टेंट में से भी हमने उसको क्लासिफाइड कर दिया रिएक्टेंट्स को कि रिएक्टेंट्स में क्या होगा? एक तो होगा हमारा सबस्ट्रेट और एक होगा हमारा रिएजेंट. अब हम सबस्ट्रेट किसको बोलेंगे और रिएजेंट किसको बोलेंगे? तो सबस्ट्रेट हम उसे बोलेंगे जिसके अंदर, जिस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है. और रिएजेंट हम उसे बोलेंगे जिसकी प्रेजेंस में
जिसकी प्रेजेंस में सबस्ट्रेट के अंदर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो रिएजेंट को हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं, रिएजेंट को हम बोल सकते हैं अटैकिंग रिएजेंट, बिकॉज दिस स्पीसीज अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट। ये किसके ऊपर अटैक कर रही है, सबस्ट्रेट जो सेकंड मॉलिक्यूल है हमारा रिएक्टेंट का, उसके ऊपर ये अटैक कर रही है, तो उसे हमने अटैकिंग रिएजेंट बोल दिया। और जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है उसे हमने क्या बोल दिया है, सबस्ट्रेट बोल दिया है। तो अब अटैकिंग रिएजेंट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। अटैकिंग रिएजेंट जो होते हैं वो कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के होंगे। एक तो होता है न्यूक्लियोफाइल और एक होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल उस रिएजेंट को बोलेंगे जो कि सबस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कराएगा, मतलब जो नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके ऊपर हाई होती है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। और वो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो होता है, अब आप इसे तोड़िए, देखो न्यूक्लियोफिलिक नाम जो है वो किससे है, न्यूक्लियो प्लस फाइल। न्यूक्लियो का मीन होता है न्यूक्लियस, फाइल का मीन होता है लविंग, यानी कि जो नाभिक को स्नेही करने वाला है। नाभिक के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जिसको पॉजिटिव चार्ज को स्नेही करने वाला है उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह से ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक वहाँ करेगा, उस कार्बन के ऊपर करेगा जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शॉर्टेज होगी। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होगी वहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो अब आपको न्यूक्लियोफाइल मैंने बताया। अब न्यूक्लियोफाइल होते कौन कौन से हैं, न्यूक्लियोफाइल जिनकी ऐसी कोई सी भी स्पीसीज जो नेगेटिवली चार्ज है, मतलब जो जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होनी चाहिए। न्यूक्लियोफाइल का मीन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तभी वो पॉजिटिव वाली चार्ज, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वहीं पर ही अटैक कर सकेगा, उसी वाली साइट पर ही वो अट्रैक्ट होगा। तो अब आप ये देख लीजिए, जो भी न्यूक्लियोफाइल, आप ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन रिच कैसे होंगे, या तो इसके ऊपर लॉन पेयर हो या फिर इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, उसे हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं। और जिनके पास क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो जाएगी वो। तो ये मैंने आपको बता दिया न्यूक्लियोफाइल के बारे में। अब आप देख लीजिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, अब इसको तोड़िए, देखिए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मीन होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल का मीन होता है लविंग, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाला। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो ये एक ऐसी स्पीसीज होगी जो कि कहाँ पे अटैक करेगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, यानी नेगेटिवली सेंटर्ड जो होता है ना, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, वहाँ पे अटैक करेगी। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, बिकॉज यू नो दैट प्लस जो होते हैं, जो डिफरेंट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी वजह से हम इसे क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल होती क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जनरली होती है जो भी पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव स्पीसीज, या फिर कोई ऐसी स्पीसीज अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल इस टाइप से होना चाहिए जिसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी अपूर्ण अष्टक वाले जो उदासीन अणु होंगे वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव करेंगे। तो यहाँ आपने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को समझ लिया। और ये भी देखिए, जो न्यूक्लियोफाइल होंगे, न्यूक्लियोफाइल जो होंगे वो जिस तरह की रिएक्शन देंगे उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, क्योंकि जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक पहले हुआ उसे हमने बोल दिया न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। और जो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब पहले अटैक करेगा, उसे हम बोल देंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो गई। अब आप ये जानते हैं कि रिएक्शन, देखिए यहाँ पे इन शॉर्ट आपको दिखाई हुई है, ये एक रिएक्शन दिखाई हुई है। अब इस रिएक्शन में आपने देखा जो आपका एरो है, ये एरो से लेफ्ट हैंड साइड तो हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स को, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसे लिखने का क्या तरीका होता है, लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं एरो के रिएक्टेंट्स, यानी कि जिनके बीच में रिएक्शन होनी है, और उसके राइट हैंड साइड हमेशा हम लिखते हैं प्रोडक्ट, यानी कि जो चीज़ हमें मिली है। अब यहाँ आप देखिए, ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया, और बिकॉज दिस इज़ अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इट इज़ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, देन इट इज़ टर्म्ड एज ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। अब हम इसे क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट बोल देते हैं। अब इस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के ऊपर हमारा रिएजेंट देखिए, अटैकिंग रिएजेंट क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसका मीन क्या हो गया, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर, कार्बन के ऊपर ही करेगा, क्योंकि देखिए बॉन्ड यहाँ देखिए C और X के बीच में बॉन्ड है। X जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, कार्बन जो है उसकी कम है। तो हमारा जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, यानी कि रिएजेंट जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल है, तो वो उस जगह पे अटैक करेगा जहाँ पे पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो वो कार्बन के ऊपर ही अटैक करेगा।
तो हमारा ये X जो है ये क्या है, यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, हमारा OH आ गया। यानी एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से क्या हो गया है, सब्सटीट्यूट हो गया है। तो इसी को रिएक्शन को हम बोल देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया है और साथ में जो X नेगेटिव निकला है उसे अब हम बोल देते हैं लीविंग ग्रुप। अब ये भी ध्यान रखो कि जो ये लीविंग ग्रुप होता है इसको दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफ्यूज। न्यूक्लियोफ्यूज तब बोलेंगे जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमारा लीविंग ग्रुप जो होता है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफ्यूज कहलाता है। तो ये आपने देख लिया, न्यूक्लियोफ्यूज या फिर लीविंग ग्रुप क्या हो जाता है। तो हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन वेयर द सबस्ट्रेट बॉन्ड इज क्लीव्ड द पार्ट दैट डज नॉट कंटेन द कार्बन इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप हम किसे बोलेंगे, ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर क्या है, कार्बन अब अटैच नहीं है और जो निकल गया है उसे हमने लीविंग ग्रुप कह दिया है। एंड द लीविंग ग्रुप दैट कैरीज इलेक्ट्रॉन पेयर। लीविंग ग्रुप तो देखो दोनों ही रिएक्शन में आपको दिखाई देंगे, ऊपर वाली रिएक्शन में भी आपको दिख रहे हैं, नीचे हम रिएक्शन अभी स्टडी करेंगे उसमें भी बता रखा है लीविंग ग्रुप निकला है हमारा। अब लीविंग ग्रुप भी दो टाइप के होते हैं, एक न्यूक्लियोफ्यूज होता है, एक इलेक्ट्रोफ्यूज होता है। तो वो लीविंग ग्रुप जिसके ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ बाहर निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हमने बोल दिया न्यूक्लियोफ्यूज। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है उसे हमने बोल दिया इलेक्ट्रोफ्यूज। ये रिएक्शन में क्या दिखाया है, देखो ये बेंजीन है, हमारा सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट ने, अटैकिंग रिएजेंट हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसने अटैक किया। तो यहाँ से जो CH बॉन्ड बंधा हुआ था, यहाँ से हाइड्रोजन जो है H+ यहाँ से निकल गया है और इसकी जगह हमारा ये जो R+ है उसने अटैक कर दिया, ये प्रोडक्ट बन गया और ये हमारा कहलाएगा लीविंग ग्रुप। बिकॉज दिस लीविंग ग्रुप मूव्स विदाउट एन इलेक्ट्रॉन पेयर सो इट इज़ टर्म्ड एज इलेक्ट्रोफ्यूज। तो हम इसे क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोफ्यूज बोल देंगे। अब हम आ जाते हैं एक अच्छी तरह से स्टडी करते हैं। अभी तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया रिएजेंट्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ रिएजेंट्स में भी आपको बता दिया, रिएजेंट 2 टाइप्स के होते हैं। अब आप देखिए एक एक रिएजेंट को दोबारा से देखिए आप। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं। अब इसके बारे में देखिए, न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियोफाइल मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग होती है एंड रिएजेंट्स हैविंग अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन एज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स और न्यूक्लियोफाइल्स, यू नो दैट। अब इसके पास क्या होता है, ये अटैक कहाँ पे करेगा, अटैक वहीं करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। अब न्यूक्लियोफाइल कितने टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोफाइल आपके हो सकते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच होगा लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों इलेक्ट्रॉन रिच, अब ये किसकी वजह से है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। जो लॉन पेयर होते हैं इनका दूसरा नाम क्या होता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर भी हम इसे बोल देते हैं, क्योंकि इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो या फिर सेंट्रल एटम जो होता है इसके पास क्या होता है, कंप्लीट ऑक्टेट ही होता है। और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, वैसे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है लेकिन इनके ऊपर ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर है, इसकी वजह से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या है, आपके अल्कोहल है, वाटर है, एमीन है और थायोल है। इसके अलावा जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पे कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होता है वो भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की श्रेणी के अंदर आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उनके बीच में वो मॉलिक्यूल के प्लेन के अबव और नीचे होता है और इसमें भी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है बिकॉज एक सिंगल बॉन्ड से तो बॉन्डेड है ही, साथ में एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा और इनके बीच में, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। मॉलिक्यूल जो है सपोज आप उसे प्लानर मॉलिक्यूल मानेंगे, C+C है जहाँ पे, तो वो उसके प्लेन के जो होता है मॉलिक्यूल का उसके ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से वो घिरा हुआ रहता है मॉलिक्यूल, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच मॉलिक्यूल होते हैं अपने आपके एल्कीन और एल्काइन। तो इस तरह से ये भी आपके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की श्रेणी के अंदर आ जाते हैं। अब इनकी रिएक्शन देख लीजिए, NH3 जो है ये क्या है, कहाँ रिएक्शन करेंगे, ये जहाँ पे पॉजिटिव सेंटर्ड है यहाँ पे रिएक्शन की और ये आपका प्रोडक्ट बन गया है। अब दूसरी श्रेणी है आपकी, कैटेगरी दूसरी है नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल्स। अभी आपने न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स देखे थे, अब देखोगे नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल्स। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होंगे, इनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होगा और साथ में इलेक्ट्रॉन पेयर भी होगा, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनके और साथ में नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल आपको दिखाया है, एल्कोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, एमाइड है, मरकैप्टल एनाइन है और साथ में कार्बेनाइन है।
तो एडिशन रिएक्शन ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल टू अ पॉजिटिवली चार्ज सबस्ट्रेट रिजल्ट्स इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। फिर इससे किसका फॉर्मेशन हो जाता है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। कब होगा? देखिए, अगर आपका कौन सा न्यूट्रल, जो आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक कर रहा है, तब तो आपके पास जो स्पीसीज़ बनती है, जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट आपका हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अगर कोई रिएक्शन कर रहा है, तो आपके पास कौन सा बन जाएगा? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। आपका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा न्यूट्रल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ब्रोमाइड Br नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो न्यूट्रल प्रोडक्ट बना है। अब आ जाते हैं हम एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल, तीसरी जो कैटेगरी है। एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो क्या है? न्यूक्लियोफाइल तो है, लेकिन इसके पास क्या होता है? एक से ज़्यादा साइट होती है। अटैकिंग साइट जो होती है, न्यूक्लियोफिलिक साइट, इसके पास एक से ज़्यादा होगी, यानी कि दो या फिर दो से ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका साइनाइड है, साइनाइड जो है वो नाइट्रोजन की साइड से भी अटैक कर सकता है और कार्बन की साइड से भी अटैक कर सकता है। अगर ये नाइट्रोजन की साइड से अटैक करता है तब तो हमारे पास मिलता है आइसोसाइनाइड, और अगर ये कार्बन साइनाइड वाला अटैक करता है, मतलब सी से अटैक करता है, तो ये बन जाता है साइनाइड। तो ये आपका साइनाइड, आइसोसाइनाइड। और दूसरा देखिए आप नाइट्राइल, नाइट्राइल भी इसी कैटेगरी में आता है। नाइट्राइल भी O से भी कर सकता है और N से भी कर सकता है। तीसरी है आपके पास रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड कार्बेनाइन, जो है आपका ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड कार्बेनाइन दिखाया हुआ है। ये भी आपका एक तरह से एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन भी नेगेटिवली चार्ज है और साथ में क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस कार्बेनाइन होगा, लेकिन कार्बेनाइन कैसा होना चाहिए? रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, फिर सेकंड जो साइट है यहाँ पे देखो एक ही दिखाया हुआ है, लेकिन आप इसकी दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म किस तरह से होगी कि अगर ये नेगेटिव चार्ज सेकंड रिएक्शन, सेकंड जो ये है आपका कैनोनिकल फॉर्म, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर होना चाहिए। ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है कार्बेनाइन, यहाँ का बॉन्ड कहाँ जाएगा? बीच में जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और ऑक्सीजन जो है वहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर आपका ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। तो दो साइड बनेगी, एक ऑक्सीजन नेगेटिव वाली और एक कार्बन नेगेटिव वाली। तो ये हो जाएंगे आपके एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल। देखिए अब यहाँ आपको दिखाया है एक एक तरह से मोस्ट कॉमन जो न्यूक्लियोफाइल है उनका बेसिस देखिए। कार्बन इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल है आपका, कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो ये दिखाया आपको फर्स्ट कार्बेनाइन, दूसरा ये दिखाया, ये सब कार्बन के न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा देखिए नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल है आपकी, नेगेटिवली चार्ज वाला भी दिखाया है और साथ में न्यूट्रल वाला भी दिखाया है आपको। एक ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है और ऑक्सीजन लॉन पेयर वाला भी हो सकता है। सल्फर भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। एक आपके हैलोजन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर मतलब की तरह एक्ट करते हैं। तो अभी आपने न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स के बारे में या न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में पढ़ा। अब आप देख लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल्स। आप जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और हमेशा कहाँ एफिनिटी दिखाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, यानी कि जहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे हाई होगी वहाँ पे ये अटैक करेंगे। अब ये आपके टू टाइप्स के होंगे, एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इनके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं रहता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनका जो वैलेंस शेल है वो इनकम्प्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल है ElCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड है आपका, और BF3 है और कार्बीन है। ये आपके ये सभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं। इसके बाद आता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स वो होंगे जिनके ऊपर सेंट्रल एटम के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है और साथ में इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। तो पॉजिटिव चार्ज आपका अटैक करेगा नेगेटिवली सेंटर्ड पे। जैसे यहाँ आपका कार्बोकटाइन है, ये आपका अटैकिंग रिएजेंट हो गया, इसने नेगेटिव वाली साइड पे अटैक किया है और फिर ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है। अगर यहाँ पे उसी तरह से है, अगर आपका ये न्यूट्रल स्पीसीज़ अगर अटैक करती है तब तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है? नेगेटिव प्रोडक्ट बनेगा। और अगर आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करता है तो आपके पास क्या बन जाता है? न्यूट्रल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो बच्चों आज आपको टाइप ऑफ रिएजेंट्स आपने पढ़ा है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर इसका फर्दर पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू।